स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा है, तो उसे आप चैनल में जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है वो है, भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्व एवं भारत भाव का विस्तृत वर्णन करें। यानी प्राचीन काल में जब भारत में छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे तो उनके ज्ञान परंपरा के कौन कौन से मूल तत्व थे। ठीक है, वो नॉलेज सिस्टम यानी हमारी जो भारतीय प्राचीनतम नॉलेज सिस्टम है वो कैसे लोगों को एक बेहतर इंसान में परिवर्तित करती थी, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। सबसे पहले हम भूमिका देखते हैं यानी इंट्रोडक्शन। भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम, व्यापक और समृद्ध ज्ञान परंपराओं में से एक है जिसकी जड़ें वैदिक काल तक जाती है। यानी हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के साक्ष्य वैदिक काल से ही देखने को मिलते हैं। वैदिक काल का समय था लगभग 1500 से 600 BC तक का। ठीक है, और इस दौरान जो है काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों को शिक्षा दी जाती थी और उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास भी किया जाता था। केवल उस समय ज्ञान जो था वो किताबी नहीं था, जैसे आज जो है ज्ञान केवल किताबी रह गया है। ठीक है, उसका हमारे जीवन में शायद ही कोई प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या था कि प्राचीन समय में लोग केवल किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ते थे, बल्कि अपने अंदर के बौद्धिक विकास, अपना शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इन सभी चीज़ों का विकास के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे। यह परंपरा केवल पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष जैसे भौतिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक का समन्वित विकास करने का मार्ग प्रदान करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को केवल ज्ञानी बनाना नहीं था, बल्कि उसे सदाचारी, कर्तव्यनिष्ठ यानी अपने काम के प्रति उसकी निष्ठा बनी रहे और संतुलित व्यक्ति वाला बनाना है। ऐसा प्राचीनतम शिक्षा प्रणाली का मानना था। अब भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल तत्वों को देखेंगे, जैसा कि हमें प्रश्न में पूछा गया है। पहला जो आपका मूल तत्व है वो है समग्र दृष्टि, अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व समग्र दृष्टि है। इसके अनुसार जीवन को केवल एक पक्ष से नहीं देखा जाता है, बल्कि इसे एक पूर्ण इकाई के रूप में समझा जाता है। अर्थात इसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सभी के संतुलित विकास पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसमें केवल आपकी किताबी ज्ञान का बातें नहीं की जाती, बल्कि किताबी ज्ञान के अलावा भी शरीर, मन और बुद्धि, साथ में आत्मा, सभी के संतुलित विकास पर बल दिया गया। यानी सभी चीज़ों का एक समान से विकास हो, ऐसा प्राचीन समय में बल दिया जाता था। यह दृष्टिकोण मनुष्य को संतुलित और समग्र व्यक्तित्व प्रदान करता था। धर्म का व्यापक अर्थ और महत्व। भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म का अर्थ संकीर्ण नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य, नैतिकता, सदाचार और सत्य के मार्ग पर चलना है। धर्म व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान कराता है तथा समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखता है। यानी इनका ये मानना नहीं था कि धर्म केवल पूजा पाठ या सत्कार का चीज़ है, बल्कि वे धर्म से सीख लेते थे। सीख इस बात की लेते थे कि समाज में अनुशासन बनाए रहे। वो धर्म को एक अनुशासन का प्रतीक मानते थे, ताकि समाज में अनुशासन के साथ व्यवस्था सही तरीके से बनी रहे। ठीक है, तीसरा है आपका आध्यात्मिक और मोक्ष की अवधारणा। भारतीय ज्ञान परंपरा में आध्यात्मिक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें आत्मा, जीव और परमात्मा यानी ब्रह्मा के संबंध को समझने का प्रयास किया जाता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष, मुक्ति प्राप्त माना गया है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। और मोक्ष की चर्चा हमें जैन और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देखने को मिलता है। दोनों धर्मों ने, यानी चाहे वो जैन हो चाहे बौद्ध हो, दोनों ने मोक्ष की बात करी है। ठीक है, यानी इस संपूर्ण संसार से मुक्त होने की बात कही है और इस जीवन मरण के चक्र को, ठीक है, मुक्ति दिलाने की भी बात कही है। चौथा आपका हो जाता है प्रकृति के साथ सामंजस्य। ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकृति को माता के रूप में माना जाता है, जिसमें हम नदियों को पूजते हैं, पर्वतों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, इवन पशु पक्षियों को भी पूजते हैं। पूजने का ये मतलब नहीं है कि हम उनकी आराधना करते, बल्कि हम ये मानते हैं कि यदि हम जीवित हैं
तो प्रकृति के कारण ही जीवित है, जिस कारण हम उनकी पूजा करते हैं। चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, सभी पर्टिकुलर चीज़ का एक विशेष महत्व होता है, जिस कारण हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के संतुलन को अत्यधिक महत्व देती है। गुरु शिष्य परंपरा का महत्व। भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष स्थान है। गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता, बल्कि वह शिष्य के चरित्र और व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है। यह परंपरा ज्ञान के संरक्षण और प्रसार का प्रमुख माध्यम रही है। छठा आपका हो जाता है अनुभव, तर्क और अभ्यास पर बल। ठीक है, इसमें क्या होता था कि भारतीय ज्ञान परंपरा में केवल सैद्धांतिक ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि अनुभव यानी एक्सपीरियंस, तर्क यानी लॉजिक और अभ्यास प्रैक्टिस को भी समान महत्व दिया गया है। इससे ज्ञान अधिक व्यवहारिक और उपयोगी बनता है। सेवंथ आपका सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्य। यानी भारतीय ज्ञान परंपरा नैतिक मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक कोई विशेष धार्मिक चीज़ों पर बल देता है, बल्कि नैतिकता में बल देता है। यानी ऐसे सिद्धांत में बल देता है जो सभी लोगों को बीच एक समानता का हक पैदा करे, एक समानता का अधिकार पैदा करे और सभी लोग एक दूसरे का आदर करें, सत्कार करें। भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता जैसे नैतिक मूल्यों पर आधारित है। ये मूल व्यक्ति के आचरण को शुद्ध बनाते हैं और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखते हैं। आठवां आपका हो जाता है एकता और समन्वय की भावना। भारतीय ज्ञान परंपरा में विभिन्न विचारों, मतों और मान्यताओं का समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ भिन्नताओं के बावजूद एकता बनाए रखने पर बल दिया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है। ठीक है, यानी हर एक राज्यों में आपको अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग कल्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उन सभी कल्चर्स को एक साथ मिलाने का काम जो है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा करती थी। यानी सभी के विचारों को एकमत करने का काम भारतीय ज्ञान परंपरा का ही था। ठीक है, अब भारत भाव का अर्थ को जानते हैं, जो कि हमारा दूसरा प्रश्न था। भारत भाव का अर्थ भारत की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, भूगोल और मूल्यों के प्रति गहरी श्रद्धा, लगाव और आत्मीयता की भाव से है। यह केवल देशभक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक चेतना है जो व्यक्ति को अपने राष्ट्र की पहचान, उसकी विविधता और उसकी प्राचीनतम विरासत से जोड़ती है। यानी भारत भाव जो है भारत की संस्कृति हो, चाहे परंपरा हो, इतिहास हो, भूगोल हो, इन सभी चीज़ों की जानकारी देता है और साथ में भारत की विविधता से भी परिचय कराता है, भारत की डाइवर्सिटी से भी परिचय कराता है और उसकी प्राचीनतम विरासत क्या है, उनके पूर्वजों ने क्या किया, उनके पूर्वजों का क्या महत्वपूर्ण योगदान था आने वाली पीढ़ी के प्रति। इन सभी चीज़ों को भारत भाव में शामिल किया जाता है। ठीक है, भारत भाव व्यक्ति के मन में अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करता है। यह भावना हमें यह समझाने में सहायता करती है कि हम केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विशाल संस्कृति, परंपरा और समाज का हिस्सा है। इस प्रकार भारत भाव व्यक्ति को अपनी जड़ों से जोड़कर उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास करता है। ठीक है, भारत भाव की क्या क्या विशेषताएं हो जाती है। सबसे पहले तो ये एकता में विविधता यानी यूनाइटी इन डाइवर्सिटी करता है, यानी सभी लोगों को आपस में जोड़ कर रखता है। भारत में विविधता के बावजूद सभी लोगों को आपस में जोड़ के रखता है। भारत भाव की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि भारत में अनेक भाषाएं, अनेक जातियां, अनेक धर्म, संस्कृतियां होने के बावजूद सभी में एकता बनी रहती है। यह विविधता भारत की शक्ति है जो हमें आपसी भेदभाव के बावजूद एकजुट रहने का प्रेरणा देती है। दूसरा आपका हो जाता है संस्कृति गौरव। भारत भाव हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता, विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों और प्राचीन ज्ञान पर गर्व करना सिखाती है। यह भावना हमें अपनी पहचान बनाए रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करती है। तीसरा आपका हो जाता है सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव, जिसको टॉलरेंस भी कहते हैं। भारत भाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सभी धर्मों और विचारों का सम्मान किया जाता है। यहाँ सहिष्णुता और समानता की भावना पाई जाती है, जिससे समाज में शांति और भाईचारा बना रहता है। राष्ट्रीय चेतना। भारत भाव व्यक्ति के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य की भावना उत्पन्न करता है, जिससे सभी लोग, सभी डाइवर्सिटी के लोग, सभी विविधताएं के लोग, सभी राज्यों के लोग आपस में मिलकर देश का विकास करते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं। यह उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करता है जो देश के विकास में योगदान देता है। पांचवा हो जाता है आपका मानवता और विश्व बंधुत्व।
भारत भाव केवल अपने देश तक सीमित नहीं बल्कि यह वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पूरे विश्व को एक परिवार की भांति देखना। यह मानवता और वैश्विक शांति का संदेश देता है, ठीक है। प्रकृति के प्रति सम्मान। भारत भाव में प्रकृति को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें नदियाँ, पेड़ों, पर्वतों, जीव जंतुओं के प्रति सम्मान की भावना होती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। परंपरा और आधुनिकता का समन्वय। भारत भाव की विशेषता यह भी है कि यह परंपराओं को बनाए रखता है और आधुनिकता को भी स्वीकार करता है। यह संतुलन भारत को निरंतर प्रगति की ओर ले जाता है। अब संपूर्ण निष्कर्ष को देखें तो अतः यह स्पष्ट होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक समग्र और जीवन उपयोगी ज्ञान प्रणाली है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। इसके मूल तत्व मानव जीवन को संतुलित, नैतिक और आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते हैं। वहीं भारत भाव इस परंपरा की आत्मा है जो अपनी संस्कृति, मूल्यों और राष्ट्र को छोड़कर एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। यानी जो आपका भारत भाव है वो अपने देश से प्यार करना सिखाता है, ठीक है, अपने देश के प्रति सम्मान का भाव रखना सिखाता है। तो ये था हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति एक समग्र भाव, और साथ में हमने भारत भाव को भी इसमें अच्छे तरीके से जाना। उम्मीद है आपको पूरा प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रश्न इस चैनल पर रेगुलर आते रहेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।